हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक साइंस पे। साथियों, हमने साइंस वाला टॉपिक स्टार्ट किया है और उसमें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पर चर्चा किया था। आप लोगों को बताया था कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया और कितनी इनकी मेजर ब्रांचेस होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। यदि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप लोग देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसे आप लोग देखेंगे और क्रमबद्ध तरीके से वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आज अपन देखते हैं उसी में। जब उस बायोलॉजी वाले इंट्रोडक्शन टॉपिक को मैं आप लोगों को समझा रहा था तो उसमें आप लोगों को एक चीज़ बताया था मैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी जब इसका डेफिनेशन जब बात करें तो उसमें एक चीज़ आया था कि लिविंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में साइंस की जिस ब्रांचेस के अंतर्गत अपन स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी करते हैं। इतना क्लियर हो गया था। तो हमने कहा था कि जो लिविंग होता है, लिविंग के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, किन आधारों पर अपन किसी भी चीज़ को लिविंग बोलेंगे और किसके आधार पर किसी चीज़ को नॉन लिविंग बोलेंगे। तो इस चीज़ों को मैंने डिफरेंट कर दिया था और उस लिविंग के कैरेक्टर के अंतर्गत ही मैंने पहला कैरेक्टर बताया था कि किसी भी ऑर्गन या फिर कोई भी बॉडी ऑर्गेनिज्म है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस सेल्स से मिलकर बना होता है। पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सेल्स से मिलकर बना होना चाहिए। उसे अपन क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। इतना चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया था। तो उस लिविंग के अंतर्गत मैंने बताया था कि पहला कैरेक्टर क्या होता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर किससे बना होना चाहिए, सेल्स से मिलकर बना होना चाहिए। तो सेल्स क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था। आज अपन लिविंग के दूसरा कैरेक्टर यानी कि आप लोग टॉपिक डाल सकते हैं कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग क्या डाल सकते हैं आप लोग, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग यानी कि इसको अगर मैं बोलूं तो सजीव के लक्षण, क्या बोल सकते हैं इसको, सजीव के लक्षण। ठीक है, सजीव के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पहला कैरेक्टर मैं बताया था कि किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका पहला कैरेक्टर होता है कि उसका बॉडी किससे मिलकर बना होना चाहिए, सेल्स से मिलकर बना होना चाहिए। अब सेल क्या होता है, सेल क्या क्या चीज़ें होती है उसको आगे अपन सेल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अपन एक एक करके अभी सिर्फ इसके कैरेक्टर देख रहे हैं। ठीक है, अगला कैरेक्टर होता है साथियों, ये पहला कैरेक्टर होगा कि दूसरा कैरेक्टर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म पाया जाना चाहिए। क्या पाया जाना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि अभी प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, इसको देखेंगे। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये सेकंड कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जिसको हिंदी में बोला जाता है जीव द्रव्य। अब क्या होता है जीव द्रव्य, इसके बारे में भी बताएंगे। अब देखिए सेकंड कैरेक्टर लिविंग का क्या होना चाहिए कि उसके बॉडी में क्या पाया जाना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म का बना होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए साइंस में कहीं पर भी अगर आप देखते हैं कि जो प्लाज्म वर्ड होता है, इस प्लाज्म का वर्ड, ये जो प्लाज्म होता है साथियों, साइंस में इस प्लाज्म का मीनिंग होता है, क्या होता है, लिक्विड। ये क्या होता है, लिक्विड पार्ट। ठीक है, लिक्विड होता है यानी कि द्रव, यानी कि जो भी होता है जो लिक्विड पार्ट पाया जाता है उसको साइंस में क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा है। जैसे आप लोगों ने साइटोप्लाज्म भी सुना होगा, कोशिका द्रव्य, उसी प्रकार एक पदार्थ होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है और कहाँ पाया जाता है इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए जैसे अपन देखते हैं कि जैसे एक सेल होता है, सेल यानी कि आप लोग जानते होंगे कोशिका। ये क्या हो गया साथियों, ये क्या हो गया, कोशिका हो गया। ठीक है, अब सेल हो गया, अब ये सेल हो गया, ये क्या हो गया, सेल्स होगा यानी कि कोशिका। ठीक है, अब कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका के बाहरी आवरण को अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब कोशिका के बाहरी आवरण को अपन क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सेल मेम्ब्रेन, अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन होता है यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, अब देखो इस सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गन बोलते हैं, यानी कि कोशिका अंग बोलते हैं। अब बीचों बीच सेंटर में पाया जाता है साथियों, क्या पाया जाता है, बीचों बीच सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है,
न्यूक्लियस पाया जाता है। अभी न्यूक्लियस को चारों ओर से जो कवर करके जो मेम्ब्रेन्स रखी रहती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रक। इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। और इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इस कोशिका झिल्ली और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितने भी चीजें पाई जाएंगी उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। अब देखिए, इसके अंदर का सेल केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, ये सारी चीजें पाया जाता है। अब इस सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, गोल्गी काय हो गया, इस सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि एक सेल्स होता है, सेल के जो बाहरी आवरण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस सेल के अंदर क्या पाया जाता है? सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस को चारों ओर से जो कवर करके जो मेम्ब्रेन रखी रहती है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इतना तक क्लियर हो गया। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो सेल मेम्ब्रेन होता है और अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाएगी, जो जितने भी लिक्विड पदार्थ हो या फिर सॉलिड पार्ट हो, उन सभी चीज़ों को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ समझे। जो सेल मेम्ब्रेन के भीतर जितनी भी चीज़ें पाई जाएगी, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे राइबोसोम हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे गोल्गी बॉडी हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म ही क्यों ना हो, यानी कि कोशिका द्रव्य भी क्यों ना हो, इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसको समझिए। प्रोटोप्लाज्म होता है साथियों, ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलकर बना होता है? एक तो होता है साइटोप्लाज्म। अब देखिए, यहां पर मैं अच्छे से समझा देता हूं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इधर देखिए, अब ये प्रोटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाएगी, चाहे वो सॉलिड पार्ट हो, चाहे लिक्विड पार्ट हो, उन सबको एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, इधर देखिए, अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये प्रोटोप्लाज्म इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जैव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत 2 टाइप्स के पार्ट पाए जाते हैं। एक होता है सॉलिड पार्ट, एक क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है, और एक होता है लिक्विड पार्ट। ठीक है, अब एक तरल पदार्थ पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है? ठोस पदार्थ पाया जाता है। किसमें? इस अपने से प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, अब जो प्रोटोप्लाज्म मैंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर जितनी भी सारी चीजें पाई जाएगी, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, गोल्गी बॉडी एक्स्ट्रा, जो भी चीजें पाई जाएगी वो सारी चीजों को अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये प्रोटोप्लाज्म कितने पार्ट में डिवाइड रहता है? 2 पार्ट्स में। एक सॉलिड पार्ट रहता है और एक लिक्विड पार्ट रहता है। जो प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट होता है साथियों, उसी को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट होता है उसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। आप लोगों ने सुना होगा कोशिका द्रव्य, इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, मैंने बोला कि जो प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। यानी कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, अब यही प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट, लाइक एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम हो सकता है, लाइसोसोम हो सकता है, लाइसोसोम होता है। ठीक है, अब जो प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट होता है साथियों, इसी को बोला जाता है सेल ऑर्गेनली।
इसी को क्या बोला जाता है, सेल ऑर्गेनेली बोला जाता है। ठीक है, मैंने बोला प्रोटोप्लाज्म का जो सॉलिड पार्ट होता है उसको सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। एंड जो प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट होता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म से संबंधित और छोटी छोटी बातें हो सकती है, जैसे अपन देखते हैं इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की, प्रोटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं, इसकी खोज किसने की, पुरकिंजे नामक, खोज किसने की, डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर। ठीक है, पुरकिंजे ने की, पुरकिंजे किसने किया, पुरकिंजे नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसकी खोज की, प्रोटोप्लाज्म की खोज की। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। इसी प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे सेल को क्या बोला जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। उसी प्रकार प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, जो फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है साथियों फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। अब ये किसने कहा, हक्सले नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा, जो फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस प्रकार अपन सेल को क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, उसी प्रकार प्रोटोप्लाज्म को हक्सले नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा, फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आज का हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म हो गया। ये आपका सेकंड कैरेक्टर था लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, सबसे पहले मैं बताया कि सजीव के क्या लक्षण होते हैं, यानी कि आपके लिविंग की क्या कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें हमने सेकंड कैरेक्टर देख रहे हैं अभी कि प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मैं बताया सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी सारी चीजें पाई जाती हैं उन सबको एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, पहला होता है सॉलिड पार्ट, दूसरा होता है लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट को अपन सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं, लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम में सारी चीजें पाया जाता है। क्या आप बोलेंगे सर क्या सॉलिड पार्ट में मतलब क्या न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है? हाँ, न्यूक्लियस क्या है, प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, सॉलिड पार्ट, जिसको अपन सेल ऑर्गेनेली नाम दिया। और दूसरा चीज लिक्विड पार्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो प्लाज्म का मतलब क्या, लिक्विड होता है, इसकी खोज किसने की, पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने की, और इसी को इन्होंने हक्सले नामक साइंटिस्ट ने कहा फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है साथियों, ये तो था हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेकंड कैरेक्टर। आगे एक एक करके हम लोग देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं और उस कैरेक्टर्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।